नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि 5 देश ऐसे कौन से हैं जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए टॉप 5 कंट्रीज कौन सी उनकी हमने बात की थी। मैंने आपको बताया था, हर कंट्री के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बतलाया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कभी किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी को आप चुने तो किन बातों का ध्यान रखें, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि हम जो है वो सही यूनिवर्सिटी को चुन लें। याद रखिएगा, आपका एक गलत डिसीजन, आपने गलत फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी को चुन लिया, आपने गलत मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो 6 साल बर्बाद होगा, करियर बर्बाद होगा और 30 से लेके 40 लाख रुपए भी निपट जाएंगे। 30-40 लाख रुपए निपट गए, 6 साल निपट गया और करियर बर्बाद हो गया है। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला सबसे बड़ी चीज जो चेक करनी है आपको, जब भी किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी को या फॉरेन मेडिकल कॉलेज को चुन रहे हैं एमबीबीएस के लिए, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि वो एनएमसी की लिस्ट में है या नहीं है। मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन उसे रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता है, उस एनएमसी के जो स्टडी कुरिकुलम है उसके अकॉर्डिंग कंप्लाइंट है कि नहीं है। वो कहां में चेक करेंगे आप? नंबर 1, एनएमसी की वेबसाइट पर आप फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं। दूसरा है कि एनएमसी का गजेट 2021 में एक बकायदा गजेटियर आया था जिसमें सब कुछ लिखा था कि फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या होना चाहिए जिसको एनएमसी रिकॉग्नाइज करती है। तो इसका लेटेस्ट लिस्ट आप वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। दूसरा, सेकंड वेबसाइट जो खोलनी है वो खोलनी है आपको वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल लिस्टिंग की, कि मेडिकल स्कूल की जो वर्ल्ड डायरेक्टरी है, जो WHO इसको सर्टिफाई करता है, उसमें कौन कौन से कॉलेज शामिल है, आप जिस यूनिवर्सिटी को चुन रहे हैं उसका नाम उसमें होना चाहिए, क्योंकि वही ऐसी बॉडी है जो उस कॉलेज को की डिग्री को वो वैलिड मानती है। क्योंकि आप केवल डिग्री ले लेंगे और आपको किसी को कोई कंट्री में उसको डिग्री को वैलिड नहीं माना जाएगा तो प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। तो WHO रिकॉग्नाइज ये होना चाहिए। तीसरा सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये कि एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है उसका पास रेट क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि जॉर्जिया से जो बच्चे कर रहे हैं उनका पास रेट इंडिया में कम है, लेकिन जो कजाकिस्तान से कर रहे हैं, जो बच्चे उज्बेकिस्तान से कर रहे हैं, उनका पास रेट अधिक है यहां पे। फिर हॉस्पिटल यानी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उससे हॉस्पिटल टाई अप है या नहीं है, और वहां पे पेशेंट लोड कितना है, ये फॉरेन में भी आपको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी जितनी ओल्डर होगी, मतलब आप दिमाग में एक बात डाल लीजिए, आपको कोई भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है तो कम से कम 10 साल पुरानी होना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स ओल्ड वो होना चाहिए। फिर जो दूसरे बच्चे वहां से एमबीबीएस कर आए हैं, इंडिया लौट आए हैं, उनसे उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। ऐसे कम से कम 4 लोगों से मिलना है आपको। एक से मिलोगे तो एक बायस्ड हो सकता है, लेकिन सेम यूनिवर्सिटी के 4 या 5 लोगों से मिलोगे तो और मेजोरिटी पर डिसीजन लीजिए उस पर, ठीक है। इसके अलावा हिडन कॉस्ट, जो छिपी हुई कॉस्ट होती है कि जो फीस के अलावा और कौन सी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है, वो हिडन कॉस्ट देखनी है आपको। फिर ट्रेवलिंग कॉस्ट को भी देखना है कि उस कंट्री जाने में और वहां से आने में कितना पैसा लगता है। आप जाते हो साल में एक बार तो अपने घर जाओगे ना आप, ठीक है, तो कितना पैसा लगता है, ट्रेवलिंग कॉस्ट देखिए। फिर दूसरी बात देखिए यहाँ पे कि जो है वो यहां पर जो है आपकी सेफ्टी कितनी है कंट्री में, मतलब उस कंट्री में जो है कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, वॉर की कंडीशन तो नहीं है, इंडियंस के प्रति हेटेड का भाव तो नहीं है, तो वो सेफ्टी भी एक बार ध्यान से देखिए आपके। फिर इसके अलावा जो है वो वहां का जो लिविंग कॉस्ट है वो कितना है। जैसे जॉर्जिया में लिविंग कॉस्ट अधिक है एज कंपेयर टू द उज्बेकिस्तान, तो वहां पे आप अपना लिविंग कॉस्ट देखिए कि कितना पैसा फीस के अलावा आपको और खर्च करना पड़ सकता है। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो है, कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मैं बोल दूं कि भाई उनको कुछ नहीं आता है या नहीं करेंगे, नहीं। देखो, जब आप एमबीबीएस कर चाहे प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से करें, आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें, आप फॉरेन से करें, एमबीबीएस कर जब प्रैक्टिस में जब आप आएंगे ना, तो आपके पास पेशेंट आएगा, पेशेंट को डायग्नोस करेंगे, वह दवाएं लिखेंगे, दवा से पेशेंट को आराम मिलना चाहिए, बस इतना ही। पेशेंट तो इतना ही देखता है, पेशेंट को कोई मतलब नहीं कि डॉक्टर साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं या नहीं है। पेशेंट तो देखता है मेरे को इलाज से ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये देखता है, ठीक है। तो सच्चाई तो यह है कि ये जो है ना हमारे दिमाग में ग्रंथि बनी है। मैं ये जरूर मानता हूं इस बात को कि जो एकेडमिकली अच्छा होगा ना तो वो एकेडमिकली अच्छा करेगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जिंदगी की अलग होती है, वहां पे कौन अच्छा करेगा कोई गारंटी नहीं दे सकता है।
कोई भी इस बात की गारंटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं देगा कि तुमने मेरे यहां से कुछ किया और तुमने गोल्ड मेडल ले लिया तो तुम देश के सबसे अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। याद रखना, देश का सबसे अच्छा डॉक्टर वो नहीं जिसके पास सारे गोल्ड मेडल है। देश का सबसे अच्छा डॉक्टर वो है जो अधिक से अधिक मरीजों का इलाज कर रहा है, अधिक से अधिक मरीज उसके सेटिस्फाइड है, अधिक से अधिक मरीजों को उसके इलाज से आराम मिला है, और हो सकता है उसकी डिग्री मीडियोकर हो, कोई भी हो। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, लाइफ केवल एक मैथमेटिक्स नहीं है, ये सिंपल सी कि ये एक प्रकार से कई चीजों का इंटरेक्शन का रिजल्ट है इसके। तो इसलिए घबराइए मत। यदि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको अच्छा डॉक्टर बनना है। आप सिर्फ हार कर वहां नहीं गए, आप चॉइस से वहां गए, समय बचाने वहां गए। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, सब ठीक होगा। जो मैंने बातें बताई हैं आपको कि चुनने के पहले जिन बातों का ध्यान रखें, वो बातें ये हैं, दिमाग में रखिए इसको। ऑल द बेस्ट।